हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आपने इस वीडियो को अच्छा सोच के ही क्लिक किया है कि इसमें जो है कुछ आपके लिए मिलने वाला है एग्जाम के लिए। तो सच बात है, इस वीडियो से आपको बहुत सारे चीज़ मिलने वाला है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भागना नहीं है वीडियो छोड़ के, क्योंकि भागिएगा तो आप अपना नंबर छोड़ के भागिए, ना कि किसी का कुछ बिगाड़ के भागिएगा। यहाँ पे जो है आनंद एटम बम भी चल रहा है, ठीक है, देख ही रहे हैं आप लोग। और उसके साथ साथ इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि लगे कि हाँ कुछ ना कुछ हमको मिला है। और वो सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और बार बार पूछता है, वो सारे क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो 2016 में पूछा था, ऐसे 2011 में भी पूछा था, और ऐसे क्वेश्चन 2000 देखिए 12, 11, 13 सब में पूछा हुआ क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। और इस बार भी लेकर के आए हैं आपके लिए अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 11, 12 दोनों में, ए और सी दोनों में पूछा था सेट में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको हमारे वीडियो पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मिलेगा, और वो ऑब्जेक्टिव की लगेगा कि हम सब्जेक्टिव का क्लियर भी कर रहे हैं, उस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को क्लिक ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार का क्वेश्चन कैसा है और क्या क्या मिलने वाला है हमें। जैसे यहाँ पे हम लोग को देखने के दूसरा पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है आपका दूसरा पेज, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सारे क्वेश्चन को अच्छा तरीका से जो है देख करके समझ करके जो है इसको टिक लगाना है। ऐसे आप देखते हैं कि आंसर सर तो दे दिए हैं, आंसर पर मारेंगे टिक निकल जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा। बोर्डवा में हम थोड़े जाकर बताएंगे, बोर्ड में हम जाकर बताएंगे बाबू, नहीं बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए सबसे पहले आपका जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, वे संख्या जिसका का हो जी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं निकले वो क्या होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। और जिसका 2 से अधिक हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 2, 8 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में का है 8, तो 8 का देखिए गुणनखंड निकल जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं समझ रहे हैं तो 4 दूना 8 और फिर 2 से तो 2 दूना 4, कितना होगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो देखिए तो यहाँ पे 1, 2, 3 गो हो गया, तो 2 गो से अधिक हो गया कि नहीं। अभी इसका एक बार और भी 1 से निकालिएगा, 2 से निकाल दीजिए तो 2 एकम 2, तो देखिए तो 1, 2 और 3 गो निकल गया। कितना निकल गया, 3 गो गुणनखंड निकल गया। तो जब 3 गो निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, ठीक है। तो 8 का निकला, 8 हो गया आपका भाज्य संख्या। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि वो पूछ रहा है क्या चीज, अभाज्य संख्या। 9 का भी गुणनखंड निकलेगा, जैसे कि 9 पर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 3 से, तो 3 तीन का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 और 9 से भी जाएगा ये 9 एकम 9। तो ये जो है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक निकल जाए, अब जैसे देखिएगा यहाँ पे है 11, अब 11 के आप एलसीएम निकालिए तो यहाँ पे 11 एकम 11। अब इसको और कोई नियम है काटने का, कोई नहीं है। तो 11 का 11 तो 1 और 2 निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 2 गो से अधिक नहीं निकल रहा है। तो जब 2 गो से अधिक नहीं लेगा तो घचाक तो मार दीजिएगा उसी पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या कौन है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रंगीन चाहिए ना आप लोग को, रंगीन रंगीन क्या है, मनोरंजन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या, अरे वाह बड़ी बड़ा पूछ लिया, कुछ नहीं आप लोग को याद है, खाली धड़ाक दे मारिए फड़ाक दे निकल जाएगा। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय को चुनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा परिमेय, तो परिमेय का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, ठीक है, सॉरी निकल जाता है, और अपरिमेय का नहीं निकल पाता है। और उसके साथ साथ परिमेय का क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। परिमेय क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में होता है, ठीक है। तो इस रूप में भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या निकलता है, यहाँ पे 6 और नीचे 8 8 64, 6 बटा 8 हो गया। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। आई पूछ रहा है क्या चीज, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जब पूछ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपरिमेय के खोजना है। तो ये हो गया 1, तो 1 का भी वर्गमूल निकलता है तो 1 होगा।
81, तो 9 9 81, 1/9, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब। फिर यहाँ पे देख लीजिए डी नंबर कह रहा है 9, तो -9 तो बट्टा 9 49, तो 7 7 49 -9/7 हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी आपका परिमेय है। तो जो हम लोग को बताना है अपरिमेय। अब देखिए ये 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलता है, तो इसलिए सही जवाब जो है यही है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए समझ के एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो दोबारा आपको पढ़ने का कोई मौका नहीं है। एक बार पढ़िए, फटाफट जाइए क्वेश्चन, फटाफट मारिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो उसमें जाकर फोटो खींचिएगा का वही। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए ये भी अपरिमेय पूछ रहा है, इसे 100% इस तरह क्वेश्चन आपके आएगा, ना आने का कोई चांस नहीं है। 100% लिख के दे देते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अब जो है कह रहा है कि इनमें से भी अपरिमेय चुनना है। जैसे 9, तो 9 का क्या होगा, 3 3 का 9, तो ये तो परिमेय हो गया। फिर यहाँ पे 20 नहीं पता है, इसको नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो यहीं पर आंसर निकल रहा है, पर समझ लीजिए आगे वाला। ये भी 25 है, तो 5 25, यानी इसका भी वर्गमूल निकलेगा 7 7 49, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये जो है 20 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो जो वर्गमूल के साथ साथ ही क्या हो रहा है कि ये उस तरह का वैल्यू नहीं है, निकल तो जाएगा पर उस तरह नहीं निकल पाएगा जो कि परिमेय को चाहिए। P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इस वैल्यू को 20 को क्या मार देंगे, अपरिमेय संख्या मार देंगे। देखिए ट्रिक से मारना है तो फटाफट मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे संख्याओं का 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए HCF भी दिया है 25 और LCM दिया है 50, ठीक है। दोनों का कह रहा है गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा जी, गुणनफल जब गुणा कीजिएगा तो 25 दूना 50, यानी कितना हो रहा है आपका 5 25, यानी 5 25 के 5 हाथ में यानी 2, और 5 दूना 10, 10 2 12, आएगा पीछे वाला जीरो हुआ, तो हो गया 1250। तो यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। खाली गुणा कर देना है, इसमें 50 में और 25 में गुणा कर दीजिएगा, HCF गुणे LCM गुणे HCF कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए आप एटम बम के जैसा ब्लास्ट करना चाहते हैं ना, एग्जाम को साफ गर्दा उड़ाना चाहते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके 100% आना चाहिए, तभी जाकर है आपका क्वेश्चन का जो है अच्छा नंबर उठा भी पाइएगा आप एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर कह दिया परिमेय, यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, परिमेय, और नहीं परिमेय खाली, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम लोग को चेक करना है, तो इसमें देख लेते हैं परिमेय कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परिमेय कौन है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए आप लोग फट से ये आंसर देख के बता दीजिएगा, तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको आंसर कल से हम मिटा देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान मत दीजिए कि ये आंसर से होगा, आंसर से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे खाली आप लोग को क्या ध्यान देना है, आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय इसका मतलब ऑप्शन में खाली अपरिमेय दिया होगा, आइए को कोई परिमेय दिया होगा, तो परिमेय डायरेक्ट खोज लीजिए, क्योंकि 3 गो के लफड़ा में फंसने से अच्छा है ये गो लफड़ा क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको ये √2 से √2 कट गया, तो क्या बच गया, यानी 2/1 बच गया, तो P/Q के रूप में ये भी है 2/1, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी देखिए सही हो गया कि नहीं, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए आपको जब ज्यादा अगर ऑप्शन होगा तो उसमें से कम वाला के खोज लेंगे, फट से मिल जाएगा। अगर ज्यादा घूमते रहिएगा 3 गो ऑप्शन को कैसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, ये भी क्वेश्चन उसी से है, ठीक है। तो इसमें भी अपरिमेय दिया है, जैसे √7 का होता है अपरिमेय होता है, √2/√7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर यहाँ पे देखिए √3/√7 भी क्या है, अपरिमेय है। और यहाँ पे देखिए लास्ट डी नंबर जो है, ऑप्शन डी में देखिएगा 25, √25 है, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाता है 5, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7, तो 5/7 ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या प्रसार होगा,
तो दशमलव प्रसार चेक करने के लिए हम नियम बताए थे ना कि जो है कितना पावर होना चाहिए, या तो 2 के पावर जितना होना चाहिए हो जाना चाहिए, या तो 5 के पावर, या दोनों का पावर होना चाहिए सेम। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो अब कह रहा है कि शांत अशांत बताना है। तो 15 का जो है 15 जो आपको दिख रहा है ना, इसका लॉसा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही लॉसा निकालिएगा, ठीक है, 6/15। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे सही करने के लिए दे दिया है, क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपका ए। तो यहाँ पे हो जाएगा गलती। क्यों? क्योंकि कहता है, नियम कहता है 2 के पावर n या 5 के पावर m। ठीक है, या n कर सकते हैं। और कह रहा है कि या दोनों होना चाहिए। तो इसमें इसका गुणनखंड निकालिएगा, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे 15 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 से 3 5 15। तो इसमें 3 का तो रोले नहीं है, इसमें क्या करने आया है। तो ये 3 वाला क्या कर देगा, आपको अशांत कर देगा। 3 वाला जो खेला है ये क्या करेगा, बिगाड़ देगा खेलवा को। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 3 यानी 3, तो ये कह रहा है अशांत होगा, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है शांत होगा। तो देख इसीलिए ना बोलते हैं कि आप लोग ऑप्शन देख के फट दे मत मारिए, उसको समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अशांत न होगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि दोनों को काट दीजिए। देखिए अगर उस तरह कीजिएगा तो अशांत आ रहा है, यहाँ पे देखिए शांत भी है। ये 6/15, तो 3 दूनी 6 हो गया, अब 3 दूनी 6, अब 5 है 15। ठीक है, अब 5 का जो है पावर 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट से तो क्या हो जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट से क्या हो गया आपका डायरेक्ट, ये जो है 5 ऊपर 2 ऊपर बच गया, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये हो गया 5 2/5। तो 5 का तो 1 है गुणनखंड। ठीक है, तो पावर भी 1 होगा। तो जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए, गलती वही हो जाएगा। तो पहले हम लोग को काम क्या करना है कि पहले काट के छोटा कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन शांत हो जाएगा। तो देखे ना उल्टा सीधा कैसे गलती हो जाता है, वैसे ही गलती हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आप सीख लिए कि गलती भी कैसे होता है, सही भी कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, पर आपको समझाए कि कैसे सही है और कैसे गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो अशांत दशमलव विस्तार, तो वही कहानी आप लोग को फिर करना है कि वहां से हम लोग एलसीएम नीचे वाला को निकाल सकते हैं। पहले ऊपर वाला देख लेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए जैसे ये 169 जो होगा और 2000, तो इसका आप डायरेक्ट एलसीएम निकालिएगा तो इसमें जो है आपका 2 5 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत हो जाएगा। वहीं एलसीएम वाला निकाल लेना है। जैसे 2000 दिया है ना, तो 2000 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो वहीं आएगा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इसको मार लीजिए। आगे बढ़ाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार, क्योंकि आप लोग इधर उधर भी ध्यान बहुत दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा ये बताना है। यानी पावर, घात हिंदी में बोलते हैं घात, इंग्लिश में POWER, पावर में घात होता है। ठीक है, तो उसके पावर को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 625 को फट से क्या कर दीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही गुणनखंड लिखा लिएगा तो 5 से निकाल दीजिए फटाफट, क्योंकि 5 से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, यहाँ 5 एकम 5 और फिर यहाँ से 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 5 फिर यहाँ पे 5 25। ठीक है, तो यहाँ से तो ये निकल गया 125 और फिर 5 से निकाल दीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 25 5 125 और फिर 5 के निकाल दीजिएगा तो 5 25। ठीक है, 5 25। अब देखिए 5 के पावर कौ गो हो रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो कौ गो हो गया आपका 4 गो। तो ऑप्शन डी का हो गया
सही हो गया, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपको कोई नहीं समझा के पढ़ाता है, ठीक है। जैसे आपको मिल रहा है उस तरह किसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। और 100% देखिए ये MCQ क्वेश्चन है आपका 2016 का, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो कह रहा है दो गो परिमेय संख्या है, ठीक है, और उसके बीच का परिमेय संख्या होती है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोग को लैंग्वेज जो है थोड़ा हम भी मज़ेदार लैंग्वेज बोल देते हैं कि आपका मन भी लगता रहेगा, पढ़ते भी रहिए, ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दो गो अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है, इंडिफिनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा इसको, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, फिर परिमेय का लफड़ा फंस गया। तो आप लोग देखिए इसमें सही वाला खोज लीजिए, क्योंकि जो है ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर हो जा रहा है 981, 91 नहीं हो रहा है, 91 नहीं हो रहा है, 49 हो जा रहा है, 100 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डी भी दिया है, 7 7 49 100, 10 दही 100, अरे बाप रे, इसमें दो गो दे दिया है जी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 7 7 49 यानी 7 बट्टा क्या हो गया 64, 8 अठाई 64, ठीक है, ये भी परिमेय हो गया ऑप्शन ए। और यहाँ पे 49 बट्टा 100 दिया है, तो 7 7 49 निकल जाता है और 10 दहिया 100 है, तो ये भी परिमेय हो गया। दो गो का लफड़ा है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये जो है सेटिंग करने में गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भले यहाँ लिख दिया है कि ये लिखना पड़ता है, तो पर ये जो है दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन किसी में देना चाहिए ना, इनमें से दोनों, चाहे ए और डी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दोनों सही है, ए और डी। क्वेश्चन को इसलिए ना कहते हैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। तो तुम लोग खाली यार रट लेंगे सर, रट के क्या करेगा, फट जाएगा। अगर इधर उधर थोड़ा सा कह दिया क्वेश्चन तो दिमाग हो जाएगा इधर उधर। देखिए यहाँ पे, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। कह रहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों में जब गुणा होगा तो कौन सा संख्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गुणा करेंगे तो परिमेय हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय भी हो सकता है। तो दोनों स्थिति उसमें पैदा होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना होती है जी, अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं है कि कितना परिमेय संख्या हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर समझ के पढ़े होंगे तो आप जाते ही क्वेश्चन को बना दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो, अगर लग रहा है कि कुछ फायदा होने वाला है आपके इस वीडियो से एग्जाम में, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और जो भी पढ़ना है फटाक से लिखिए कि हाँ सर ये पढ़ना है, जरूर आपको मिलेगा वो वीडियो। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो फट से सब्सक्राइब बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।